अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। ऑर्डर ना आने की वजह से आप लोग परेशान हो। आज मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स ही ऑर्डर रिसीव करोगे। ना सिर्फ फाइवर के ऊपर, अपवर्क फ्रीलांसिंग की कोई भी साइट है उसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होता है। इसको लाजमी देखें। आज 5 आपको सीक्रेट टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आप फॉलो करोगे तो यकीन करो कि आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। जो आखिरी टिप बताऊंगा वो पेड टिप है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। उनके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि अगर स्किप करोगे और वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल बंद भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो चलते हैं अपनी जो 5 टिप्स हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि आप लोग प्रोफाइल अपनी जो है वो प्रोफेशनल वे से बनाएं। मतलब गिग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, टैग्स, वो सारा कुछ एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए। दिखता है तो वही बिकता भी है, ठीक है। ये कानून है एक बिजनेस। अच्छा, नंबर 1 पे आप लोगों ने प्रोफेशनल गिग को बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 2 पर आ जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च। आपने जो कीवर्ड्स हैं वो हाई रेटेड रिसर्च करने हैं, जो गूगल के ऊपर भी सर्चिंग में हाई लेवल हो, जिनका कंपटीशन लो हो और वो आसानी सर्चिंग में आए। जब आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करोगे तो यकीन करोगे जो आपकी गिग है वो मेन पेजेस पे आना शुरू हो जाएगी। उस पे जो क्लिक्स हैं, जो इम्प्रेशंस है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो गिग है, जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग जाती है। आप कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो आपने सर्च करने हैं और जो प्रोफेशनल वे से प्रोफाइल बनानी है, इसकी प्रॉपर एक मेरा कोर्स है, मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, या एंड में आई बटन में दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर जाएं, आप देखें। अदरवाइज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर ना मिले। नंबर 3 पर आ जाते हैं, गिग क्रिएशन एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। जो आप गिग को क्रिएट करोगे वो एसईओ से भरपूर होनी चाहिए। मतलब उसके जो टाइटल है, उसका जो टैग्स हैं वो एसईओ फ्रेंडली हो। जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो वो भी एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब कि जो टाइटल में आपने जो कुछ बताया है, जो टैग में बताया, वो एक एक दो बार आपकी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। जैसे यूट्यूब के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है जो सर्चिंग में ऊपर होता है। ये फार्मूले हैं, ज़ाहिर है हर जो साइट है, हर कंपनी, उनके होते हैं एल्गोरिथम जो होता है उनका तरीके का, वो एक अलग अलग वे से चलता है और ये समझना लाजमी होता है, ठीक है। तो इसका जो मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि जो टाइटल में आप लोग बताते हो और टैग्स में बताते हो, वही वर्ड्स जो मेन उसमें हैं वो डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 बार लाजमी लिखा करें, ठीक है। इसकी भी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे गिग क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एसईओ फ्रेंडली गिग, ठीक है। तो आप वो भी वॉच करें और जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे गुरेज करें। मोबाइल के ऊपर हरगिज़ ना बनाया करें प्रोफाइल को, कंप्यूटर या लैपटॉप पे बनाएं प्रोफेशनल वे से। उसके बाद उसे बेशक मोबाइल में आप कर लिया करें, ठीक है। नंबर 3 पर तो ये हो गया। नंबर 4 पर आ जा मार्केटिंग। जब आप लोग ये सारा कुछ कर लेते हो, प्रोफाइल भी बन चुकी, गिग भी क्रिएट हो चुकी, ये सब कुछ जब हो चुका तो अब बारी आती है मार्केटिंग की। आप लोग अपनी जो प्रोफाइल है, जो गिग है, इससे सोशल मीडियाज़ पे प्रमोट करें, शेयर करें। जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे करें। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक मैं बोनस टिप देने जा रहा हूँ, वो ये कि जिस बंदे ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, ये तो उनका फ़ायदा है बोनस टिप का। बोनस टिप ये है कि जो फेसबुक पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आप उनमें अपनी प्रोफाइल शेयर करें, क्योंकि वो इंग्लिश पीपल्स हैं। जब वो देखते हैं, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने काम करवाने होते हैं, अक्सर करवाते हैं, वो तो छोटा छोटा काम भी खुद नहीं करते, बाहर से करवाते हैं। लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, कुछ भी, डेटा एंट्री हो, कंटेंट राइटिंग हो,
अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, कोई भी स्किल आप सीखें हैं, जो भी आर्ट है, जो भी हुनर है आपके पास, वो आप लोग वहाँ पे जब गिग अपनी शेयर करोगे तो वो लोग देखते हैं, वो फिर वहाँ से आपको ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। नहीं तो वो क्लिक करते हैं तो कम से कम व्यू आपके जो इम्प्रेशंस और क्लिक हैं वो बढ़ते हैं, आपकी प्रोफाइल ऊपर आना शुरू होती है। ठीक है, पाकिस्तान के ग्रुप्स में शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जब आप लोग शेयर करते हो तो जो पाकिस्तानी ग्रुप हैं उनमें शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। अगर करना है तो जो अदर कंट्रीज़ के ग्रुप्स हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनमें शेयर करो। नंबर 4 पर ये हो गया। अब बात करते हैं जी नंबर 5, जिसका मैंने आप लोगों को बोला था कि एंड में बताऊंगा। तो अभी हम उसी पर आते हैं। मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ख़ासकर जो न्यू हैं, जो फाइवर पर न्यू हैं या बिगिनर्स हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी जेब इजाज़त देती है पेड प्रमोशन की तो आप वो करें। ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने पेड रिव्यूज़ लेने हैं। ठीक है, आप लोग ऑर्डर्स क्या लें, फेक ऑर्डर्स लेने हैं जो कि फाइवर के ऊपर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा फेसबुक के ग्रुप्स में। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं $5 की सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको बोलते हैं कि भाई $5 का ऑर्डर प्लेस करेंगे विद रिव्यूज़, 1200 लेंगे, 1500 लेंगे, वो उनके मुख्तलिफ चार्जेस हैं। आपने वहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो ये नहीं करनी। नंबर 1, आप लोगों ने पहले ट्रस्टेड बंदे के पास जाना। ठीक है, अक्सर फ्रॉडिये होते हैं, वो ऑर्डर तो लगाते हैं, जब आप पैसे पे कर देते हो वो रिव्यू देने की बजाय कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर, पैसे वापस, और वो आपसे भी लेकर खा जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने पहले देखना है, ट्रस्टेड बंदे के पास जाना है। पहली मिस्टेक ये नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक, जब आप लोग ऑर्डर लगवाओगे तो आपने उन्हें अपना प्रोफाइल का लिंक नहीं देना कि भाई ये लिंक है मेरी गिग का, ऑर्डर लगा दो। नहीं, आप लोगों ने उसे स्क्रीनशॉट भेजना है कि भाई ये नाम है मेरी प्रोफाइल का, जहाँ इमेज लगी होती है ना आपकी प्रोफाइल की, उसके साथ नाम नीचे लिखा आ रहा होता है आपका। ठीक है, वो आप लोगों ने उसे स्क्रीनशॉट भेजना है, भाई ये प्रोफाइल है मेरी। आप सर्च करो फाइवर के ऊपर जाके, सर्च करने के बाद ऑर्डर लगाओ, क्योंकि फाइवर को फिर पता होता है ये बंदा सर्च करके आया है। और उसे बोलो सर्च करके आते साथ ऑर्डर मत लगाए, पहले इनबॉक्स में मैसेजेस करे, हेलो हाय, हाँ सर मुझे लोगो बनवाना है वगैरह वगैरह। आप उसके साथ डीलिंग करो, करने के बाद उसे बोलो कि ऑर्डर प्लेस करें। बेशक आप उसे रिक्वेस्ट सेंड करो या जो आपकी प्राइस है उसी पर ही ऑर्डर वो लगा दे। ठीक है, उसे बोलें कि ऑर्डर जो है वो प्रोफाइल पे जाए, फाइवर के थ्रू सर्च करके मैसेजेस पे बात करें, चैट करने के बाद फिर ऑर्डर लगाए, ताकि फाइवर को शक ना हो कि ये फ़ेक ऑर्डर है। अगर आप उसे लिंक देते हो और वो लिंक के थ्रू फेसबुक से आपको ऑर्डर प्लेस करता है, वो भी $5 का, तो 99% फाइवर को शक हो जाता है कि ये फ़ेक ऑर्डर्स लगवा रहा है। उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी प्रोफाइल बंद हो जाती है। और यहाँ एक बात और भी बताता जाऊँ, अगर आपने जो ऊपर 4 टिप्स मैंने बताई हैं वो फॉलो करते हो तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ़ेक ऑर्डर्स लगाने की। यकीन मानो, मैं ये खड़ा हूँ 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने फ़ेक ऑर्डर्स नहीं लगवाए आज तक। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में न्यू स्टार्ट किया था तो जो मेरी अपनी टीम थी, कुलीग थे, हम एक दूसरे को लगाते रहे। मेरे टीचर ने मना किया, हम लोगों ने फॉलो नहीं किया था, तो हम लोग लगाते रहे। मेरे 50-60 रिव्यूज़ हो चुके थे, मेरी टीम के भी जो मेरे साथ थे कुलीग वगैरह उन सब के। ठीक है, एक दिन ऐसा आया कि हम सब की प्रोफाइलें इकट्ठी बंद हो गई थी, हम सब परेशान। फिर सर ने आकर हमें डांटा था कि आप लोगों को मैंने मना किया था फ़ेक रिव्यूज़ नहीं लगाने। वो बंद इसलिए हुई थी कि हम सेलर टू सेलर ऑर्डर्स लगवाते थे। सेलर टू सेलर ऑर्डर्स कभी अलाउ नहीं है। मतलब मैं भी फाइवर पे काम करता हूँ तो आप भी फाइवर पे काम करते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो सर हमें 1-2 ऑर्डर लगा दो अपनी प्रोफाइल से। अब मेरी प्रोफाइल में पैसे पड़े होते हैं, मैं आप लोगों को फ़ेक ऑर्डर लगा देता हूँ। जब मैं फ़ेक ऑर्डर लगाता हूँ ना, तो होता क्या है, आपकी प्रोफाइल पे भी सेलर, और आप भी सेलर मैं भी सेलर। ठीक है, सेलर टू सेलर ऑर्डर लगे। फाइवर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब भी फाइवर देता है लेकिन एक लिमिट तक, वो भी $5 का ऑर्डर नहीं। जब
हाई अमाउंट का ऑर्डर लगता है ना, फॉर एग्जांपल $50, $100, $200 का, फिर उसे पता होता है कि भाई इन दोनों ने काम करवाना है इसीलिए ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से पैसे कट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल $50 का ऑर्डर लगाया, अब आपने मुझे $50 का ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने $50 उधर से पे किए, $5 आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं उधर, ठीक है, उनकी फ़ीस। मेरे पास जब वो आएंगे तो $10 वैसे ही कट होंगे, $40 आएंगे। अब $15 फाइवर खा जाएगा। अब वो कितना नुकसान है, ठीक है। अब फाइवर को भी पता है कि इन्होंने काम करवाना था, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हैं, मतलब जो फ़ीस है वो भी पे किया है। अब $5 में उन्हें पता चल जाता है कि ये $1 कट रहा है, $4 इस बंदे को जा रहे हैं, मतलब ये है कि ये सिर्फ रिव्यूज़ लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना कि सेलर टू सेलर ऑर्डर भी नहीं लगाने। फ़ेक ऑर्डर से मुराद आप लोग फेसबुक पर जाओ, उसे स्क्रीनशॉट भेजो, जो ट्रस्टेड बंदा है उसको बोलो वहाँ पे लगा दे। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता, हाँ अगर जेब इजाज़त दें तब ऐसा करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आप लोगों को काम नहीं मिलता जब तक कि आपकी स्किल्स अच्छी ना हो, जो कि और आपकी जो प्रोफाइल है बेहतरीन ना हो, तो तब तक आप लोगों के पास ऑर्डर्स नहीं आते। अगर SEO फ्रेंडली है तो मेन पेजेस पे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे, उन्होंने प्रोफाइल जैसे ही बनाई तो 2 दिनों बाद उनके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने काफ़ी मुझे दुआएं वगैरह भी दी, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उनकी प्रोफाइल ही अच्छी बनी थी। उन्होंने टिप्स फॉलो की, गूगल से जो भी डेटा कलेक्ट करके उन्होंने फिर बनाया, उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, वो ऑटोमेटिकली मेन पेज पे शो होने शुरू हो गई थी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, 1-2 गिग्स ऐसी मैंने बनाई, वो शो हुई। अच्छा, आप लोग गिग्स जो बनाते हो वो भी 7 गिग्स की इजाज़त है तो कम से कम 6 से 7 गिग्स लाजमी बनाया करो। ये नहीं कि एक बना के छोड़ दिया। आप डिफरेंट स्किल्स पर 5 से 6 गिग्स लाजमी बनाएं, फिर चांसेस होते हैं ऑर्डर्स जल्दी मिलने के। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग फाइवर के रिलेटेड और वीडियो भी देखना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन लाजमी पहुंच जाया करे।